हालेलुया। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रियो प्रेयर करें। आज हम प्रभु से दुआ करेंगे कि आप पे या आपका परिवार का कोई सदस्य या आपके रिलेशन वाले या आपके दोस्त मित्र पड़ोसी कोई भी आपका अपना किसी संकट में फंसा है, कष्ट में है, मुसीबत में है, दुख दर्द पीड़ा में, बीमारी में, शैतान के हाथ में, गलत लत में, गलत संगति में है, प्रभु क्या करे? उसमें से बाहर निकाले। मेरे प्रियो, केवल प्रभु ही हैं। हाँ, केवल प्रभु ही हैं जो कि सारे दुखों से और सकेती से, मुसीबत से हमें छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं है। आमीन। आइए मेरे प्रियो प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु से दुआ करें। स्तुति हो प्रभु, प्रशंसा करते हैं यीशु से, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपका आदर करते हैं। हाँ, सबसे पहले प्रभु जी आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप पे सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाले, हमारे परिवार का ख्याल रखें। हाँ, देखभाल किए, देख रेख किए। हाँ, सच में आज के पूरे दिन अपने आंखों के पुतली के नाई देख रेख किए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सुंदर शाम, सुंदर संध्या का आनंद में रात्रि के एक सुनहरा अवसर भी दिए कि हम आपसे बातें करें, आपसे प्रार्थना करें। सो प्रभु जी, आपके हजूरी में आ करके आपके दिए हुए सुंदर वक्त में आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए, उन बच्चा नौजवान बड़े बुजुर्ग मसीह भाई बहनों के लिए आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं जो कि किसी मुसीबत में है, संकट में है, कष्ट में है प्रभु, दिक्कत परेशानी में है, परीक्षा में है, बंदीगृह में है, गड्ढे में है प्रभु जी, सकेती दर्द पीड़ा शैतान के हाथ में, श्राप में, अंधकार में, गलत मार्ग पर है, गलत संगति में है, जिनका व्यवहार सही नहीं है, लत आदतें सही नहीं है प्रभु जी, होने दे खुदा। तू प्रभु जी बाहर करने वाला परमेश्वर है, एक एक को दुख से उबारने वाला खुदा है, सारे कष्टों से छुटकारा देने वाला, सकेती से बाहर करने वाला खुदा है। हम पर भी अनुग्रह कर, हम पर भी दया करते, जिस फंदे में प्रभु पड़े हैं बाहर कर। समस्या में, मुसीबत, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, व्याकुलता में प्रभु, बेचैनी, घबराहट में, भाई की अंधकार की प्रभु जी आत्मा में पड़े हैं बाहर कर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा।
आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस। अनुग्रह कर, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु जी, हे यहोवा, हम सबों पर दया कर, हम सबों पर कृपा कर, हम सबों पर प्रभुता कर, हम सबों के शुद्धि ले, सारे दुखों से छुड़ा, सारे कष्टों से, संकट से, कलेश से, प्रभु जी, दिक्कत परेशानी से, चंगाई छुटकारा आशीष से दे प्रभु। आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय, कभी कभी हम गलती करके संकट में पड़ जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, समस्या उलझन कलेश में फंस जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, बंद गृह में चले जाते हैं, शकेती में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु दयावंत है, हम उसको पुकारते हैं फिर भी वो हमारी सुनता है। पुकारिए, प्रभु को आवाज दीजिए। जाने अनजाने में आपसे गलती हो गया, आप पे समस्या में फंस गए हैं, संकट कलेश में, कष्ट में, दिक्कत परेशानी में है, प्रभु को पुकारिए, प्रभु उसमें से आपको बाहर करेगा, छुटकारा देगा। पुकारिए प्रभु को, प्रभु आपके पुकार को सुनेगा, जरूर सुनेगा। योना 2:2 को पढ़िएगा, इसमें लिखा है, योना बोलता है, हाँ योना बोलता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। आमीन। सो मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर योना की सुन सकता है तो हम सबों की क्यों नहीं सुन सकता। योना भी गलती किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और बहुत ही बड़ा संकट में, मुसीबत में पड़ गया था। उल्लंघन करने के कारण, गलती करने की वजह से, परमेश्वर के आज्ञा को टालने की वजह से मुसीबत में पड़ गया। मुसीबत कौन सा मुसीबत था? उसको समुद्र में फेंक दिया गया और एक बहुत बड़ी मछली निकल गई, वो मछली के पेट में चला गया, उसका बॉडी गल रहा था। लेकिन जब वो अपनी गलती को स्वीकार किया, जो गुनाह किया था स्वीकार किया और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर की दुहाई दिया, परमेश्वर से माफी मांगा, क्षमा मांगा, तो परमेश्वर क्या किए? उसकी सुने, मछली के पेट में से उसकी सुन करके, हाँ योना की सुन करके योना को माफ कर दिए, क्षमा कर दिए और मछली को आज्ञा दिए कि योना को निगल दे। उस समुद्र में से बाहर आकर के सूखी भूमि पर योना को निगल दी। आमीन। फिर से प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ और परमेश्वर उसका उपयोग किया। आज भी परमेश्वर दयावंत है। हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन कभी कभी वचन का उल्लंघन हो जाता है, वचन से हट जाते हैं। परमेश्वर की नियम विधि को जानते हैं लेकिन कभी कभी मानते नहीं। उसकी आज्ञा क्या है हमारे जीवन को लेकर के, उसका मर्जी क्या है, योजना क्या है, जानते हैं पर कभी कभी हट जाते हैं। और जब हट जाते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है। परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा हम पर भड़कता है, लेकिन फिर भी हम ढीठ हो जाते हैं।
वही करते जो हमारा जी करता है, जो हमारा जी कहता है वही करते हैं। तो परमेश्वर ताड़ना भी देता है, योना को ताड़ना दिया था, वही योना को समुद्र में फेंकवाया, मछली के पेट में डलवाया, और जब योना पश्चाताप किया तो बाहर निकाला। परमेश्वर हम सबों से अगम पे प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। हम उसकी सुनते हैं, मानते हैं, उसी मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग को चाहता है कि हम चलें, और कभी कभी उस मार्ग से भटक जाते हैं तो परमेश्वर ताड़ना देता है। लेकिन फिर से जब हम प्रभु के मार्ग पर आने के लिए वादा करते, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें माफ करके फिर से हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमारा उपयोग करता है। जरूरत है अपने मन को फिराने की, जरूरत है गलत मार्ग पर से सही मार्ग पर आने की, जरूरत है बुराई की ओर से मन यीशु की ओर फिराने की, फिर से प्रभु में बनने की, प्रभु के पीछे चलने की। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, आपके गलतियों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आप जो प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किए हैं उसके लिए आपको माफ करने के लिए तैयार है, और फिर से आपको अपने अनुग्रह ज्योति कृपा में चलाने के लिए तैयार है। अपने मन को फिराए, जीवन को पाए। योना मन फिराया, फिर से प्रभु के बातों को मानने के लिए प्रार्थना में बोला प्रभु से, उसका जीवन बच गया, नहीं तो मछली के पेट में ही वो खत्म हो जाता। उसका बॉडी गल रहा था, वचन को पढ़िएगा, उसमें लिखा है उसका बॉडी गल रहा था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, यदि हम गलती किए हैं, जब तक प्रभु के पास लौटेंगे नहीं, फिर से प्रभु के प्रेम में आएंगे नहीं, बच नहीं सकते। बचना है, जीवन पाना है। जिस मुसीबत में फंसे हैं, गलती करके उस मुसीबत में से बाहर आना है तो पश्चाताप जरूरी है। पछताने के बाद भी माफी नहीं मिलता। आमीन, प्रभु की स्तुति है। उसके ऊपर भी पछताइए, पश्चाताप कीजिए, माफी मिलेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति है। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं अनुग्रहकारी खुदा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते। हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते, आपसे दुआ करते। सुनिए प्रभु उत्तर दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने योना की सुना, और जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया था प्रभु जी, उसके लिए उसे माफी दिया। हमें भी माफी दे, हमें भी क्षमा कर, जाने अनजाने में हुए गलतियों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता अधर्म के कामों के लिए हमें माफी दे, हमें क्षमा कर दे, और फिर से प्रभु हम पर अनुग्रह कर दे, और आगे की ओर अपनी महिमा में बढ़ा, हमारा उपयोग कर। आपकी स्तुति करते, जिस बीमारी में गलती करके प्रभु जी हम पड़े हैं, हाँ, जिस दर्द पीड़ा में प्रभु जी हम पड़े हैं, शैतान के हाथ में प्रभु चले गए हैं, फिर से गलती करके पाप में प्रभु जी आ गए हैं, अंधकार में आ गए हैं, श्राप पे लगा है, फंदे में, समस्या उलझन कलेश सकेती में, गरीबी में, घटी में प्रभु जी गुनाह करके उसके लिए माफी मांगते हैं। माफ कर और हमें उसमें से बाहर निकाल, ताकि हम आपके नाम की जयजयकार करें और उन्हें भी प्रभु जी सही मार्ग पर ला सके, जो कि आपके मार्ग से भटक चुके हैं। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम,
धन्यवाद देते हैं जीवित का परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं आशीषों की पिता जीवित पर। सारोन के गुलाब धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए यीशु जी। हे यहोवा अनुग्रह कर, पूरे दिन तूने संभाला, पूरे रात्रि भी संभाल, अच्छी मीठी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे। पूरे रात्रि आपके पन्ना में सोए, आपकी छत्र छाया में सोए। धन्यवाद कि तूने हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता दल के कामों के लिए प्रभु जी हमें माफी दिया, हमें फिर से क्षमा किया और फिर से प्रभु हमें जीवन में लेकर आया, प्रवेश कराया। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे साथ जितने जन, जितने लोग प्रभु जी आपको जो कुछ के लिए पुकार रहे हैं, आप उन सबों की सुने। कमेंट के माध्यम से प्रभु जो लोग प्रार्थना निवेदन दिए हैं स्वर्गीय पिता, उन सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष दृष्टि किए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं यीशु जी। धन्यवाद यीशु, कोई डरावना बुरा सपना न आए, कोई विपत्ति किसी के ऊपर न पड़े, कोई दुख किसी के डेरा के निकट न आए। आपकी स्तुति करते मेरे महान ईश्वर, मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते हैं। सारा आदर, सारा सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी महिमा होके, आपकी प्रशंसा होके, आपकी तारीफ बड़ाई, आदर और सम्मान होके। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और आपसे कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। यदि आपके द्वारा कोई प्रभु के नाम को जानता है, प्रभु का वचन सुनता, दुआ सुनता है, सच में प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बड़ा काम आपके जीवन में प्रकट करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते हैं। अपना ध्यान, अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए, प्रभु की ओर रखिए, प्रभु काम करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।